नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसकेजी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1.1 के जो आपके एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी बताई थी कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें जो 1.1 के जो आपके एग्जाम्पल है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितनी भी डाउट होंगे वो अगर आप डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। लेकिन हमारा पहला प्रयास रहेगा कि आपकी सारे के सारे डाउट है यहाँ पर समाप्त किए जाएं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन से दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा आप लोगों के लिए कि उदाहरण यहाँ पर दूसरा दिया गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि इनका देखिए अभाज्य संख्या कौन सी आपकी स्टार्ट होती हैं, यानी कि 3, यानी कि ऐसे गुणनखंड या तो या एक से कटे या स्वयं से कटे, वो क्या होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसी होती है, 3, 5, 7। ठीक है, या मतलब खुद से कटे या फिर एक से कटे। ठीक है, वो कहती है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है इनको एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम एचसीएफ तो नहीं बताऊंगा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए हम देख लेते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ को। सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं यहाँ पर 6 का। ठीक है, 6 का ज्ञात करते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर हमें किससे काटना, अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो अभाज्य संख्या पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो उसे काटेंगे 2 3 6, कितनी बार जाए, 1 पर 3 से काटेंगे, 3 1 3। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद 20 का देखते हैं। यहाँ पर 20 का हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, सबसे हम काटते हैं 2 से, 2 1 2, ये 0 को 0 ऐसा क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 से फिर काटते हैं, 2 5 10। ठीक है, अब इसके बाद 5 से काटते हैं, 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ का मतलब है कि कॉमन संख्या कौन कौन सी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपकी इसमें से 2 कॉमन आ रही है और इसमें भी 2 आ रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, 3 इसमें बिल्कुल नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ 2। यानी अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं। अगर आप इस तरीके समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 2 इसके फैक्टर लिखना है आपको यहाँ पर, 2 गुणे 3। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके नीचे इसके फैक्टर लिखना है आपको, 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा बन रहा है, इनकी 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करना, देखिए एलसीएम हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा जो यहाँ पर जोड़ा बना हुआ है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, जो जोड़ा बना हुआ उसको कितने सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी सारी संख्याओं को हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हम 3 भी लिखेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 5, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 5 दूनी 10 और इसको करेंगे 10 6 60, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका 60 आएगा और आपका जो एचसीएफ है वो आपका 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल दिया गया है हमारे की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 96 और 404 का एचसीएफ और फिर इसका आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है। चलिए आप पहले 96 लिखते हैं, 96 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिएगा इसे हम किससे काटते हैं, 2 से कट जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आपको काटना है, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे आपको काटना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर 2 से काटता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा तो कितने हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसके बाद फिर से हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, इसके बाद देखिए हम 2 से काटते हैं इसको फिर दोबारा से, तो 1 2, 2 दूनी 4, 12 है तो 2 से कट जाएगा, 2 6 12। ठीक है, इसके बाद 2 से काटने, 2 3 6 और 3 से काटेंगे, 3 1 3। ठीक है, अब इसके बाद हम 404 को काटेंगे, 404 को देख लेते हैं हम फटाफट से। चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 0 को 0 ऐसा ही, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए 2 से काटते हैं, 2 1 2 0 और आपका 1 हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा 101 सिर्फ खुद 101 से कटेगा, इसके अलावा और कोई और संख्या नहीं है इसको काटने वाली, तो हम चलिए 101 को 101 से ही काट देते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 101 101 काटते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 101 हमने काट दिया, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ को निकालना है। क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ को निकालना है। तो मैंने क्या बताया, जो फैक्टर बन रहे हैं उनको हम क्या लिखते हैं, सिर्फ हम एचसीएफ में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, मैं आपको दूसरी हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक 2 आ रहा है और यहाँ पर एक 2 आ रहा है, इनकी 2 तो आपका आ ही जाएगा एचसीएफ में। ठीक है, 2 तो आपका आना ही आना है। इसके बाद एक और 2 आ रहा आपका और ये आ रहा, तो यानी कि इसका आपका 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इसको। मैंने आपको पहले ही बताया था, एलसीएम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, जो संख्या दी गई है उसको लिखना होता है और बाकी जो फैक्टर बने हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर बनी है तो हम किसको लिखेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे, यानी कि हमारी ये दोनों संख्याएं हमको अब नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो जितनी भी संख्या बची उनको लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, यहाँ पर देखिए 3 बार है, तो उनको लिखना है हमको 1 2 और 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आपका 2 है और कौन सा बचा है, 3 और 101। ठीक है, 101, इसका जो हम गुणा करेंगे वो आपका क्या आएगा, एलसीएम आने वाला है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 गुणे 3 गुणे 101 बचा हुआ है। ठीक है, इसका गुणा करते हैं सबसे पहले। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये आपका 101। ठीक है, इसका गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एलसीएम प्राप्त होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका 96 गुणे 101 है। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करते हैं, 6 एकम 6 0 और 6 एकम 6, इसके बाद 9 एकम 9 0 9 एकम 9, इसको ऐड करेंगे तो आपका 6 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 9, यानी कि ये आपका एलसीएम होने वाला है। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एलसीएम बराबर क्या आने वाला है, 96 96 आएगा। ठीक है, आएगा आपका 96 और एचसीएफ कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है हमारा, यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया है कि 6 संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 का निकालेंगे सबसे पहले, तो देखिएगा 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। इसके बाद देखिए 72 का निकालते हैं, 72 का यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 से काटते हैं, 2 3 6, एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 से काटते हैं इसको, 2 एकम 2 2 8 16। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 से काटते हैं, 2 ने 18, अब 9 है तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके बाद हमारी कौन संख्या बची हुई है, 120 और बची हुई है, 120 को कर लेते हैं। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 120, चलिए इसे हम क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले आपको ये विशेष ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही काट के आपको देखना है। ठीक है, देखिए अब देखिए 2 है, 2 6 12 60 हो जाएगा। इसके बाद 2 से काट दें, 2 3 6 0। इसके बाद देखिए 3 है और 0 है तो हम किससे काटेंगे, 3 से काट देते हैं, या फिर 2 से भी काट सकते हैं आप इसको। देखिए 2 से काटते हैं हम इसको, देखिएगा 2 एकम 2, कितना बचा 1, तो इसके इधर कितना हो जाएगा, 2 5 10 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब ये आप 15 3 से कटेगा, 3 5 15 और ये आपका 5 से कटेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सी आपकी संख्याएं इसमें कॉमन हो रही हैं, 3 संख्याएं। देखिए हम पहली वाली संख्या लिखते हैं यहाँ पर, पहली वाली संख्या कितनी दी गई है आपकी, 2 गुणे 3। ठीक है, दूसरी वाली संख्या यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दी गई है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 3। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जोड़ा कौन कौन सी संख्या यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 बन रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 आपका बन रहा है, हाँ 3 भी बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पर ये आपकी एक जोड़ा बन जाएगा, यानी कि आपका जो एचसीएफ होगा वो आपका क्या होगा, देखिएगा 2 गुणे 3, यानी कि इसका एचसीएफ आपका कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ आपका, 6 आएगा। अब एलसीएम देखिएगा, एलसीएम निकालने के लिए आपको मैंने क्या कहा था, जो संख्या हमने ले ली है यानी कि 2 और 3 ले लिए, उनको सिर्फ एक बार लिखना है, 2 गुणे 3। ठीक है, इसके बाद बाकी संख्या जो बची उनको पूरा लिख लेना है यहाँ पर। देखिए यानी कि जो बची है 2 गुणे 2 और यहाँ पर 3 बचा हुआ है। ठीक, इसके बाद इसमें बचा हुआ है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, जैसे ही आप इसका इंटू करोगे, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एलसीएम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि एलसीएम क्या निकलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग देखिएगा, हमने अभी आपको 1.1 के सवाल बताए हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.1 की जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल 1 2 और एग्जाम्पल बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपका जो 1.1 है उसके भी हम सॉल्व बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।